में नेमते मिल्लत की मोहब्बत है। और क्यों न हो, इसलिए कि जिसके दिल में मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत होगी तो उसके दिलों में कारी मिल्लत की भी मोहब्बत होगी। इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत ने गुजदर्रा वालों को दिया था तो कारी मिल्लत की शक्ल में दिया था, नेमते मिल्लत की शक्ल में दिया था। पूरी दुनिया सुन्नियत मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करती है, तो जो मुजाहिद मिल्लत का चाहने वाला होगा बिला शक व शुबा कारी मिल्लत से मोहब्बत करने वाला होगा, नेमते मिल्लत से मोहब्बत करने वाला होगा। इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत ने कारी मिल्लत को दे करके ऐ गुजदर्रा वाले आप पर इतना एहसान किया है, इतना एहसान किया है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत का एहसान नहीं चुका सकते। आज आपकी सरजमीन पर अगर कारी मिल्लत ना होते, आप कहां होते, आपका ठिकाना कहां होता, आप किस अकीदे से ताल्लुक रखते हैं, आपका अकीदा अगर सुधरा है तो कारी मिल्लत की देन है, आप अगर खुश अकीदा है तो कारी मिल्लत की देन है, मसलक आला हज़रत का नारा लगाते हैं तो कारी मिल्लत की देन है, और कारी मिल्लत को जिसने दिया है उसी का नाम मुजाहिद मिल्लत है, हबीबुर रहमान। इसलिए उड़ीसा वालों, गुजदर्रा वालों बिलखुसूस अपनी किस्मत पर नाज करो कि कारी मिल्लत जैसी अजीम शख्सियत मुजाहिद मिल्लत ने आपको अता किया। आज उन्हीं के सालाना उर्स में हम और आप हाजिरी दे रहे हैं। आप जानते हैं कि अल्लाह वाले क्या होते हैं, अल्लाह के वली की शान क्या होती है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, शायर कहता है रास्ता हक का दिखा देना वली की शान है। कहिए सुभान अल्लाह। रास्ता हक का दिखा देना वली की शान है, बातिलों का सर झुका देना वली की शान है। रास्ता हक का दिखा देना वली की शान है, बातिलों का सर झुका देना वली की शान है, बिगड़ियां सबकी बना देना वली की शान है। कहो सुभान अल्लाह। बिगड़ियां सबकी बना देना वली की शान है, भीग देना और दिला देना वली की शान है, दामे फुरकत से छुड़ा देना वली की शान है, रंजो गम दिल से मिटा देना वली की शान है। और वली क्या होते हैं? फजल रब से औलिया होते हैं इतने बाकमाल, फजल रब से औलिया होते हैं इतने बाकमाल, लड़की को लड़का बना देना वली की शान है। तो अल्लाह के वली की शान क्या होती है, उनका मकाम क्या होता है, अल्लाह वालों का हाल क्या होता है। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, 16वें पारी की आयत मुबारका है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। इरशाद रब्बानी है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, करीब अल्लाह तबारक व तआला रहमान उससे मोहब्बत फरमाता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है, किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है, जिब्रील से कहता है जिब्रील मैंने फलां बंदे को अपना महबूब बना लिया, फलां बंदे को अपना दोस्त बना लिया, ऐ जिब्रील तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। और ऐ जिब्रील निदा कर दो आसमान वालों में कि फलां बंदे को मैंने अपना महबूब बना लिया है, आसमान वाले भी उसे अपना महबूब बना ले। जिब्रील अमीन आसमान वालों में निदा करते हैं कि अल्लाह ने फला बंदे को अपना महबूब बना लिया, ऐ आसमान वालों तुम भी उसे मोहब्बत करो, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। फिर जिब्रील अमीन जमीन वालों में आते हैं, अल्लाह का ये पैगाम देते हैं, अल्लाह की बारगाह से ये निदा देते हैं, ऐ जमीन वालों अल्लाह ने फला बंदे को अपना महबूब बनाया है, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। बस जमीन वाले उसे अपना महबूब बना लेते हैं, उससे मोहब्बत कर लेते हैं। हदीस रसूल के तनाजुर में कारी मिल्लत को देखा जाए तो ये बात सच्ची साबित होगी कि आज आपके दिलों में अगर मोहब्बत है तो कारी मिल्लत की मोहब्बत है, नेमते मिल्लत की मोहब्बत है। इसलिए ठाठे मारता हुआ मजमा बताता है कि हमारे दिलों में जिसकी मोहब्बत है उसी का नाम कारी मिल्लत है, नेमते मिल्लत। वरना आज के जमाने में आदमी अपना पैसा खर्च करके सफर की कुल्फतें और तकलीफें बर्दाश्त करके कहीं जाता नहीं है, और जाता है तो अपने मकसद के लिए जाता है, अपने मफाद के लिए जाता है। इसलिए कि दुनिया के लोग मतलबी हुआ करते हैं। आज आप दूर दराज से यहाँ आए, झारखंड बंगाल के लोग यहाँ आए, उड़ीसा के दूर दराज के इलाके से आए हैं, अपनी जेब खास से पैसा खर्च करके आए, अपने तरफ से पैसा दे करके आए, तकलीफ बर्दाश्त करके आए हैं, कुल्फते सफर की बर्दाश्त किए हुए। आखिर किस लिए बर्दाश्त किए हैं? इसलिए कि हमारा अकीदा है, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हम अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह के वली की बारगाह में जब हाजिरी देते हैं तो हम खाली दामन जाते हैं, लेकिन उनके आस्थाने पर जब हाजिरी होती है, उनका फैजान होता है, तो अल्लाह का वली हमें दामने मुराद को भर देता है। आपको मालूम नहीं, मिस्र के रहने वाले एक बहुत बड़े बुजुर्ग
जो अल्लाह के वलियों के उर्स में जाता है, साहिब उर्स का उस पर कैसे फैजान होता है। मिस्र के रहने वाले एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम सैयद अहमद कबीर बदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग मिस्र के, और हर साल तारीख वसाल में इनका उर्स पाक हुआ करता। दूर दराज से उलमा और मोतक़दीन इनके उर्स में हाजिर दिया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इनके उर्स की तारीख आ गई। मिस्र के गिरदो नवाज से उलमाए किराम की जमात इनके उर्स में हाजिर दे दी, लेकिन इनका एक खास मुरीद और एक मोतक़िद जो अपने जमाने के बहुत बड़े इमाम, जिनका नाम अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी, जिनकी फिक़्ह की बड़ी मोतबर और मुस्तनद किताब जिसका नाम है मीज़ान शरीयत कुबरा, इमाम अब्दुल वहाब शारानी जो इनके मुरीदे खास थे, हर साल उर्स की तारीख में पहले से आ जाते थे और एक दिन पहले से पहुंच जाते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उर्स की तारीख आ गई, उर्स के एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजरने के बाद भी आपके उर्स में हाजिर नहीं दिए। वहां जितने उलमाए किराम साहिबे उर्स के मजार के पास मुराकिब थे, जब तीसरे दिन आते हैं, उर्स की आखिरी तारीख में आते हैं, तो उलमाए किराम जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा, अब्दुल वहाब तुम आ गए, तुम्हारे पीर तुम्हारे शेख तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब्दुल वहाब शारानी ने कहा, कैसे इंतजार कर रहे थे? तो उलमा ने कहा, सुनो सुनो, हर दिन सैयद अहमद कबीर बदवी जो है अपनी कब्र अनवर से चादर को हटा करके कहते थे, अब्दुल वहाब आ गया, अब्दुल वहाब आ गया, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये सुनने के बाद अब्दुल वहाब शारानी ने कहा, क्या मेरे पीर को मेरी खबर होती है, मेरे आने की इत्तला होती है? उलमा ने कहा, तुम इत्तला की बात करते हो, तुम्हारा पीर तो कहता है कि मेरे उर्स में जो भी आता है अपने घर से चलने का इरादा करता है, उसी वक्त से मैं उसके साथ होता हूँ और उसकी हिफाजत करता हूँ, वो मेरी हिफाजत में होता है, यहाँ तक कि अगर उसके रस्सी का एक टुकड़ा ज़ाय होगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा। तो तुम पूछते हो मैं तो उसके साथ होता हूं, तो मालूम क्या हुआ? साहिबे उर्स में जो लोग आते हैं, साहिबे उर्स उनके साथ होते हैं, उनका फैजान उनके साथ होता है, उनका करम उनके साथ होता है, उनकी हिफाजत में वो होता है, उनकी निगहबानी में होता है। बिला शक व शुबा हम और आप कारी मिल्लत के उर्स में हाजिर है। हमारा ईमान कहता है, हमारा अकीदा कहता है, हमारे साथ कारी मिल्लत है, हमारे साथ कारी मिल्लत का फैजान है, हमारे साथ कारी मिल्लत का कमाल है, हमारे साथ कारी मिल्लत का करम है, और जिसके साथ कारी मिल्लत का करम होगा दुनिया में भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा और आखिरत में भी बेड़ा उसका पार हो जाएगा। इसलिए कारी मिल्लत के उर्स में आए हैं। साहिबे उर्स से आदमी जब सच्ची मोहब्बत रखता है, पक्की अकीदत रखता है, तभी साहिबे उर्स का फैजान होता है। और कारी मिल्लत तो शख्सियत का नाम जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजारा, सफर हो या हजर, किसी मौके पर आपकी नमाज़ कज़ा नहीं हुई, हर वक्त याद इलाही में आप लगे रहते और आप शरीयत के इतने पाबंद थे। किताबों में आता है कि आपके लड़के जिनका नाम है कारी शकील साहब और आपकी मस्जिद के जो मुअज्जिन हैं अब्दुल कुद्दूस साहब हबीबी नेमती, वो फरमाते हैं कि हम लोगों के बचपने का जमाना था, ठंडी का जमाना था, मुहर्रम का मौसम था और गुजदर्रा में ताजिया वगैरह का उस वक्त कुछ रिवाज था। वो फरमाते हैं कि ठंडक के जमाने में हजरत कारी साहब अपने कमरे के अंदर चले गए और हम लोग बरामदे में बैठे रहे इस इंतजार में कि हजरत कमरे के अंदर चले जाएंगे, फिर हम लोग मौका पा करके जो है रात को निकल करके ताजिया देखेंगे। अब्दुल कुद्दूस साहब कारी शकील साहब जो उनके लड़के, वो खुद फरमाते हैं कि हम लोग बचपने के जमाने में इतना नहीं जानते थे कि ताजिया बनाना क्या है और उसका देखना क्या है। हम लोग ठंडे के जमाने में बरामदे से निकले और जहां ताजिया निकला हुआ था हम लोग वहां चले गए। रात जब गुजर गई, ठंडक का जमाना है, हम लोग जब वहां से वापस आते तो देखते हैं कि बरामदा बंद है। अब हम लोग काफी परेशान कि ठंडक का जमाना है, मौसम सरमा में हम अपनी रात को कैसे गुजारे। तो मस्जिद में हम लोग जाते हैं और मस्जिद के अंदर जो दरी बिछी हुई थी उस दरी को हम लोगों ने उठाया और उसी में अपने आप को लपेट करके हमने रातें गुजार ली। जब सुबह का वक्त हुआ तो कारी साहब हम लोगों को देख करके काफी खफा हुए और काफी नाराज हुए और कहने लगे कि मैं लोगों को ताजिया से मना करता हूँ और मेरा बेटा ताजिया देखेगा, मेरी मस्जिद में अजान देने वाला ताजिया देखेगा, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। इन दोनों का कहना है
कि कारी साहब इतने नाराज थे कि उस दिन पूरे दिन भर आपने खाना नहीं खाया। आप बताओ, जो शरीयत का इतना पाबंद होता है, जो शरीयत मुतहरा की इतनी पाबंदी करता है, खुद शरीयत पर चलता है, अपने खानदान वालों को चलाता है, वही जाकर के कारी मिल्लत बनता है, नेमत मिल्लत बना करता है। ऐसे दुनिया किसी को लक़ब नहीं देती, ऐसे किसी को टाइटल नहीं मिला जाता है। आदमी को जब लक़ब मिलता है तो ईसार की बुनियाद पर मिलता है, खिदमत दीन की बुनियाद पर मिलता है, मसलक आला हज़रत की तरवीज व इरशाद करने की बुनियाद पर मिलता है, मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आम व ताम करने की बुनियाद पर मिलता है। आज कारी मिल्लत को पूरा उड़ीसा इसलिए जानता है कि मुजाहिद मिल्लत ने जिस तहरीक को छोड़ा था, मुजाहिद मिल्लत ने जिस मिशन को कायम किया था, उस मिशन को जिसने आगे बढ़ाया है, उसी का नाम कारी मिल्लत है। और अभी जो उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी का नाम हबीब मिल्लत नवासे मुजाहिद मिल्लत है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह का जो महबूब होता है, जब इसार पेश करता है, दीन के लिए अपने आप को मर जाता है, तो अल्लाह उसे मरने नहीं देता है, हमेशगी की जिंदगी अता फरमा देता है। उसे हमेशगी की जिंदगी मिल जाती है, जिंदगी जाविदा मिल जाती है। हमारा अकीदा है कि आज कारी साहब हमारी निगाहों के सामने नहीं है, हमारी निगाहों से ओझल है, लेकिन हमारा अकीदा है कि कारी साहब अपनी कब्र में है। हम सुन्नियों को देख रहे हैं, हम गुलामों को भी देख रहे हैं, हमारे हवाल से भी बाकी है, और अपने कब्र अनवर से फैजान की बारिश बरसाते नजर आते हैं। इसलिए पीर से मोहब्बत हो तो सच्ची और पक्की मोहब्बत होनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़िए तो आखिरी बात में पेश करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वालिहि व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जिसके दामन से आप वाबस्ता है, जो पीर वाकई सुन्नी सही अकीदा है, पीर की जो 4 शर्तें उसके अंदर अगर पाई जा रही है, तो उस पीर के ऐसे वफादार हो जाएं, ऐसे उसके मानने वाले हो जाएं कि उसके जमाने में कितने भी बड़े बड़े पीर हो, लेकिन उस पीर को अपने पीर के मुकाबिल में ये समझे कि मेरा पीर इससे बड़ा है। जो कुछ मिलेगा मुझे अपने पीर की बारगाह से मिलेगा। आपको मालूम नहीं, हुजूर गौसे आजम के जमाने की एक बात है, पीरों के पीर है, रोशन जमीर है, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, तिंदील नूरानी, शमे बज़्म इरफानी, पीर लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के एक मुरीदे खास थे। सोते जागते हुए ख्वाब देखते थे। क्या देखते थे कि एक टीला है, एक टीले के ऊपर सुर्ख कुर्सी बिछी हुई है जो याकूत की है, और उस कुर्सी पर हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए हैं, और उस टीले के नीचे और उसकी कुर्सी के नीचे एक मखलूक खुदा है। और जुनैद बगदादी सबसे कहते हैं, ऐ मेरा चाहने वाला, तू अपनी चिट्ठी ला ताकि मैं तेरी चिट्ठी जो है बारगाह मौला में पेश करूं। हुजूर गौसे आजम का भी दीवाना वहां मौजूद है। जुनैद बगदादी के चाहने वाले, उनके मानने वाले अपना अरीजा उनकी बारगाह में पेश करते हैं। वो उनकी चिट्ठी को लेकर के, उनके अरीजे को लेकर के बारगाह मौला में पेश करते चले जा रहे हैं। लेकिन गौसे आजम का दीवाना है, जुनैद बगदादी से कुछ भी नहीं कहता है, अपना अरीजा नहीं पेश करता है, अपनी चिट्ठी नहीं पेश करता है। हजरत जुनैद बगदादी देख रहे हैं ये कौन ऐसा दीवाना है जो अपना अरीजा भी पेश नहीं करता है, अपनी चिट्ठी भी पेश नहीं करता। सारी मुरीद की चिट्ठी को जुनैद बगदादी बारगाह मौला में पेश करने के बाद कहते हैं, ऐ मुरीद, तू अपनी चिट्ठी को क्यों नहीं पेश करता है, अपना अरीजा क्यों नहीं पेश करता। हुजूर सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हाथे आरिज़ क़िस्सत का ला, मैं तेरे अरीजों को भी बारगाह मौला में पेश कर दूं। ये सुनने के बाद हुजूर गौसे आजम के दीवाने ने क्या जवाब दिया? उनके सच्चे वफादार खादिम ने जवाब दिया था, उनके सच्चे मुरीद ने कहा था, अब शैख़ी अज़लू हो, क्या मेरे शेख को माजूल कर दिया गया है? तो जुनैद बगदादी ने कहा, नहीं, तुम्हारे शेख को माजूल नहीं किया गया, तुम्हारा शेख तो यह है कि आफ़ताब विलायत है, और जब तक दुनिया कायम रहेगी उन्हें कभी माजूल नहीं किया जाएगा। ये सुनने के बाद उसने कहा, जब मेरे पीर को माजूल नहीं किया गया तो मेरा पीर मेरे लिए काफी है, हमको अपनी अर्जी पेश करनी होगी, अपना किस्सा पेश करने होगा तो गौसे आजम की बारगाह में जाकर के पेश करेंगे। उसने ये कहा, और कहने के बाद सुबह जब होती है, गौसे आजम की बारगाह में अब चल रहा, अपने अहवाल को पेश करने के लिए जा रहा है, किस्से को पेश करने के लिए जा रहा है। हुजूर गौसे आजम जलवा बार है। जब उनकी बारगाह में उनका खादिम पहुंचा है,
अभी गौसे आजम की बारगाह में कुछ पेश करता कि गौसे आजम ने अपने खादिम से कहा, अपने सच्चे मुरीद से कहा, ऐ मेरा मुरीद ला अपने अरीजे को ला, अपनी चिट्ठी ला, तेरी चिट्ठी को मैं बारगाह मौला में पेश कर दूं और अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। यह है पीर से सच्ची और पक्की अकीदत। तो हम जिसके दामन से वाबिस्ता है, जिनके हाथों पर हम बिक चुके हैं, उनसे सच्ची और पक्की अकीदत रखो और ये समझो कि हमें जो कुछ मिलना है कारी मिल्लत की बारगाह से मिलना है, नेमते मिल्लत की बारगाह से मिलना है, ये हमारा अकीदा रहेगा। तो इंशाअल्लाह साहिब उसका फैजान आज भी है, कल भी है, सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। उर्से नेमते मिल्लत जिंदाबाद, मुसलमानाने गुजदर्रा पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए।